कि ये जो हफ्ता शुरू होने जा रहा बहुत ही अहम है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के उत्ते दिता जाना और बहुत सारे संदेश प्रभु के द्वारा उहदे लोकां नूं दिते जाने इस हफ्ते के अंदर है। होली वीक यानी पवित्र हफ्ता जिसनूं पूरी दुनिया के अंदर रिमाइंड किया जाता, याद किया जाता। असीं उसे विच हां। आओ प्रभु की महिमा दे लई इस भजन के द्वारा प्रभु की तारीफ करांगे। मरियम दे लाल चुक लई सलीब मोड़े मरियम दे लाल ने घोड़ियां दी मार खादी, घोड़ियां दी मार खादी। शाही जलाल मरियम दे लाल Let
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. चुकली सलीब गोडे मरियम दे लाल ने कोड़ियां दी मार खादी शाही जलाल ने। इस गीत के द्वारा सब मिल के प्रभु की तारीफ कर रहे सी। असी बहुत भजना के वसीले नाल मिल के खुदा की आराधना की है। आओ हुण समा है असी परमेश्वर के पवित्र वचन वाल अपना ध्यान लगाइए और परमेश्वर की पवित्र बाणी में थोड़े समय के लिए असी प्रभु के वचन के विचों देखांगे। आइए अपने अखर बंद करांगे, अपने सिरां नूं परमेश्वर की पवित्र हजूरी दे विच झुकावांगे। असी प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर प्रभु जी, एक और बार आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आज अपनी पवित्र हजूरी में हम सब लोगों को एक साथ जुड़कर तेरी आराधना करने का अवसर हमें दिया है। खुदावंद, जितना भी वक्त हमने तेरे साथ गुजारा, हमने तेरी रूह को अपने बीच में खुदावंद महसूस किया। अब समय है कि हम तेरे पवित्र वचनों को सीखें और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने रूह कुद्दस के वसीले से हम सब के साथ बातचीत कर, हमारे चेन खोल के हम तेरी बातों को समझ सकें, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, स्वर्गीय ज्ञान को खुदावंद अपने लोगों को दे खुदावंद। और जब तेरी आवाज हमारे कानों तक जाए, हमारे हृदयों को प्यारे प्रभु टच करे और हम उस आवाज के वसीले से तेरी आशीष को प्राप्त करें। जितने भी खुदावंद इस समय इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन हमारे साथ प्रभु तेरे बेटे और बेटियां जुड़े हैं, हम दुआ करते हैं कि प्रत्येक जन प्रभु यीशु आज के मैसेज के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा, आज के तेरे कलाम के वसीले से खुदावंद हर एक जन बरकत पाए। प्रभु जी, हर एक के साथ तू बातचीत कर प्रभु जी अपने वचन के आधार पर, और हर एक की जिंदगी आज के वचन के द्वारा तब्दील होने पाए। खुदावंद, एक एक जिंदगी के अंदर हम आशीष को चाहते हैं, बरकत को चाहते हैं, स्पेशली एक आत्मिक बदलाव को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अपने लोगों पर अनुग्रह कर और हमें मदद कर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो खुदा का शुक्र है, परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को अपने पवित्र वचन के लिए, उनको सीखने के लिए, ये मेडिटेशन करने के लिए, मनन करने के लिए एक अवसर हम लोगों को और दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये माइक हटा दो।
प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यानी समय को लाभदायक समझो क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। आज जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, ये मेरा पर्सनल आपसे ये निवेदन है, ये विनती है, ये मेरी सलाह है आपके लिए। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो वक्त की कदर करना सीख लो। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो दुनियावी हो, मटेरियली हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आपको तरक्की करना है तो आप समय की कदर करना सीखें। जब आप समय की कदर करना सीख लोगे तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, फाइनेंस में आगे बढ़ेगी, स्टडी में आगे बढ़ेगी, बिजनेस में आगे बढ़ेगी और आपकी आत्मिकता में, स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रभु की बंदगी में भी आपकी लाइफ तरक्की करेगी। हालेलुया। तो ये मेरी सलाह है आप लोगों के लिए कि कोशिश करें, जो कर रहे हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। और जो अभी भी लापरवाह हैं, समय को बहुमूल्य नहीं जानते, समय की कदर नहीं करते, वह समय की कदर करना शुरू कर दे, जीवन में तरक्की अपने आप शुरू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सबक आपने लेके जाना है और रोज इसे याद करना है, मुझे समय की कदर करना है, समय पर उठना है, समय पर खाना है, समय पर सोना है, समय पर जाना है, समय पर प्रेयर करना है, समय पर चर्च जाना है। हर चीज को समय पर करना शुरू कर दीजिए, अपने आप जीवन में आनंद बढ़ जाएगा, अपने आप जीवन में तरक्की बढ़ जाएगी। आपको समय की कदर करना सीखना है। हालेलुया। और उसमें से सबसे बड़ी मिसाल, जब मुझे पता चलेगा कि आपने मेरी बात को माना है, अगले एतवार जब आप चर्च आएंगे, जब आप वर्शिप में आएंगे, आप समय पर आएंगे, तो मैं समझूंगा कि आपने परमेश्वर के वचन को भी और प्रभु के दास के इस दिए हुए मशवरे को भी मान लिया। हालेलुया। तो ये अगली बार 10 बजे पता चलेगा आप किस तरह से इस बात को ले रहे हो। तो समय का जो लोग आदर करते हैं, कदर करते हैं, वक्त की, परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करते हैं, बरकत देते हैं। तो आइए मेरे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे, हम खुदावंद के पवित्र वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज जैसे हम सब जानते हैं कि आज क्या है, बोलिए आज क्या है, सबको बोलिए हैप्पी पाम संडे, सबको बोलिए खजूरी एतवार मुबारक हो, एक दूसरे को बोलो खजूरी एतवार मुबारक हो। पाम संडे तो अंग्रेजों की बात है भाई, अब सब पूरी दुनिया में पाम संडे ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग जब छोटे थे तो खजूरों की डालियां लेकर के कहीं से ढूंढ के लेके आते थे और चर्च में आते थे और चर्च में आकर के सबको बोलते थे खजूरी एतवार मुबारक हो, पंजाबी में बोलते थे। तो आज मॉडर्न जमाना है, आगे बढ़ चुके हैं लोग, पढ़ी लिखी दुनिया है, तो आज पाम संडे बोलते हैं। तो ये दिन बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हम अपने उस मुक्तिदाता के लिए इसे सेलिब्रेट करते हैं जिसने ये लास्ट वीक इस पृथ्वी पर बिताते हुए बहुत सारी बातों से, अपने लोगों से बातें की और बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की आराधना हुई। और इसी वीक के बाद वो क्या होते हैं, हमारी मुक्ति के लिए जो काम करने के लिए आए थे, उस काम को पूरा करने के लिए वो सफल हो गए। हालेलुया। हमारे लिए सब दिन अच्छे हैं, हमारे लिए सब दिन आनंद के, चाहे उसका क्रूसीफाई का दिन हो, ठीक है, यीशु मसीह ने कष्ट उठाया, लेकिन मेरे लिए वो आनंद था क्योंकि मेरा भार उसने उठा लिया। हालेलुया। वो सलीब पर मर गया, उसके लिए वो मर गया, लेकिन मेरे लिए आनंद था क्योंकि मुझे जिंदगी मिल गई थी। तो अगर किसी को जिंदगी मिल जाए तो क्या वो मायूस रहेगा? बोलिए। अगर किसी को जीवन मिल जाए, कोई किसी को ब्लड कैंसर हो, किसी को शुगर हो, या किसी को कोई और कोई रोग हो, हार्ट अटैक आ जाए, है ना, किसी को पैरालिसिस हो जाए और डॉक्टर से बोल दे कि आप लोग तीसरे दिन मर जाओगे, आप लोग तीसरे दिन मर जाओगे, आपका मरना तय हो चुका है, आपकी जिंदगी 2 दिन की है, 3 दिन की है, तो क्या होगा? अचानक तीसरे दिन में आप चले गए, अचानक से एक बंदा आपको कहता है आगे आपकी उम्र 20 साल बढ़ गई, अब आप 20 साल और नहीं मरोगे, तो आप क्या मायूस हो जाओगे?
यीशु मसीह ने मुझे और आपको यही संदेश दिया। हम जो गुनाह में मर रहे थे, जो पाप में मर रहे थे, हमारे गुनाह जो हमारे ऊपर लदे हुए थे, हम जो करा रहे थे, यीशु मसीह ने वो सारे अपने ऊपर लेकर के हमें संदेश दिया, मैं इसलिए मरा कि तुम जिंदगी पाओ। तो वो हमारे लिए कष्ट और परेशानी का दिन नहीं, मुंह लटकाने का दिन नहीं, वो हमारे लिए ऐसे महसूस करने का दिन नहीं। हम ठीक है, अगर हम पाप में हैं तब हमें उस बात को याद करना है। अगर आपने पाप से तौबा कर ली है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा कर दिया, तो आपके लिए मायूस होने का दिन नहीं, आपके लिए आनंद का दिन है। अगर आप पाप में हो तो आपके लिए तकलीफ का दिन है कि प्रभु मेरे लिए मरा, मुझे फिर भी जीवन नहीं मिला, मैं फिर भी मृत्यु में हूँ, मैं फिर भी गुनाह में हूँ। तब तो आप मुंह लटका के चल सकते हैं, तकलीफ में रह सकते हैं। अगर आपने जीवन पा लिया, अगर आपने यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना शुरू कर दिया, अगर आपने तौबा कर ली, छुटकारा पा लिया, तो फिर आप मायूसी का दिन नहीं, आपके लिए जय जयकार करने का दिन है, तारीफ करने का दिन है, स्तुति करने का दिन है, प्रशंसा करने का दिन है, क्योंकि हम जिसके बच्चे हैं वो स्तुतियों का परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो स्तुतियों का परमेश्वर है और वो कहता है उसके हाथ में, उसके दाहिने हाथ में आनंद की भरपूरी है। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से आज मैं आपके साथ यहाँ पर देखना चाहता हूँ मरकुस की अंजील और उसका 11 अध्याय। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे 1 से लेकर 11 तक हम इन वचनों को पढ़ेंगे। अगर हिंदी बाइबल किसी के पास है, हिंदी बाइबल है, आप पढ़ दीजिए। उर्दू में भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, हिंदी जैसे ही है। कोई शब्द अगर नहीं समझ लगेगा तो आप पढ़िए, जो भी पढ़ेगा उसे माइक दे देना, सबको पता चलना चाहिए। इस वचन के साथ आज हम परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए। 11 तक रेगुलर पढ़ देना आराम से। सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें और अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर रखें। जब सिस्टर जी वचन पढ़ रहे हैं तो आप लोग मेरी तरफ नहीं देखना, किसी की तरफ नहीं देखना। आपके पास अपनी बाइबल है, प्रभु का धन्यवाद, बहुत सारी बाइबलों को मैं आपके हाथों में देख रहा हूं। और आपको अपनी बाइबल के ऊपर देखना है और इन वचन को पढ़ते समय पूरी रीति से अपना मन इसके ऊपर लगाना है, फिर इसको आपने पढ़ना है। और सिस्टर के साथ हम पढ़ेंगे। हाँ जी। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। तब उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे कि ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चल आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। और वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बैतनिया गया क्योंकि सांझ हो गई थी। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इस पाक वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सब लोगों को आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन।
मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा आप अद्भुत आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए थोड़ी देर हम अपना ध्यान लगाएंगे। मरकुस की अंजील के अंदर इस 11 अध्याय के अंदर हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ रहे हैं। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को करते करते आखिरी क्षणों की ओर, आखिरी पलों की ओर, आखिरी दिनों की ओर, अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रहे थे। परमेश्वर के पवित्र वचन में हमने पढ़ा कि प्रभु अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। उन्हें यरूशलेम में जाना है और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने शागिर्दों से कहा, अपने शागिर्दों से कहा। बहुत बार हमने इस दिन वचन को देखा। आज सुबह जब मैं इस वचन को मेडिटेशन कर रहा था तो कुछ और बातें जिनको हम बहुत कम सीखते हैं या कम उसको जांचते हैं, कम उसके बारे में विचार करते हैं, बहुत सारी बातें इसमें हैं जो आज हम उन बातों को कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर मनन करें ताकि हम परमेश्वर की महिमा में और आगे बढ़ सकें और इस भेद को हम समझ सकें। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, उसने अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर के भेजा कि जाओ तुम सामने नगर में जाना और वहां तुम एक गधी और उसके बच्चे को साथ में बंधा हुआ पाओगे। मैंने इस भेद के बारे में बहुत बार प्रभु की आत्मा ने मुझ पे ये प्रकट किया था। मैंने कई बार आपको इस बात के बारे में बताया है। परमेश्वर का 2 को भेजने का मकसद और उन लोगों को छुड़ा कर लाने का मकसद, वो सारी चीज हम ऑलरेडी जान चुके हैं। हम इससे आगे बढ़ेंगे खुदा उनके पाक कलाम से। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह वहां से चले गए और उन्होंने उस नगर में प्रवेश करते ही जैसा यीशु ने उन्हें कहा था वैसा उन्होंने पाया। और वहां पर उन्होंने गधी और उसके बच्चे को वहां पर देखा और उन्हें छुड़ाया, यानी उन्हें वहां से खोल लिया और वहां से लेकर के वो यीशु मसीह के पास पहुंचाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हफ्ता है, सबसे पहले आप ये बात देखिए कि मरकुस जो है अपने इस गॉस्पेल के अंदर, इस अंजील के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस समय के बारे में ये जानकारी देते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के आखिरी हफ्ते में थे। ये जो सारी चीजें यहां पर हम देखते हैं, जब 11 से आप 16 तक या 15 चैप्टर तक आप पढ़ेंगे तो ये पूरा एक हफ्ते का जो कार्य है, जो काम है प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो पूरा इसके ऊपर आधारित है, इसके अंदर वो दर्ज है। तो ये मरकुस जो है वह मसीह के उसकी मृत्यु के आखिरी हफ्ते का जो वर्णन है वो यहां पर करना आरंभ करता है। ये 7 दिनों का जो वर्णन है, जो उस हफ्ते के दौरान उसके जीवन में जो घटनाएं घटी, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर जो घटनाएं घटी, मरकुस ने उसे बयान किया और उसकी शुरुआत जो है वो यहां से हुई। ये शुरुआत दिन है, हफ्ते का पहला दिन है आज हफ्ते का पहला दिन है। और ठीक अगले हफ्ते के पहले दिन हम ईस्टर को मनाते हैं कि उस दिन यीशु मसीह जी उठा। तो आज से लेकर, यानी यरूशलेम प्रवेश करने से लेकर के कब्र से बाहर निकलने तक का सफर जो है, जो जितनी घटनाएं हैं, जितनी जो बातें हैं, वो सारी की सारी इस मरकुस की अंजील के अंदर 11 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक आप देखेंगे, आपको सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे हम हर रोज 1.5 घंटा शाम को प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में सीखते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रभु ने चाहा तो इस हफ्ते में इन 7 दिनों के बारे में, पिछली बार हमने 7 कलमों के बारे में 7 दिन तक रह करके हमने देखा था, जो प्रभु ने 7 वर्ड्स
ऑन द क्रॉस, सलीब के ऊपर जो उसने 7 वर्ड्स बोले थे, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, कुछ सीखा था। और इस समय हम इन 7 दिनों में प्रभु ने किस तरह से ये 7 दिन गुजारे, हम कोशिश करेंगे डे टू डे इसके लिए कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते हुए प्रभु के चरणों में समय गुजारे और अपने जीवन में और आगे बढ़े। तो ये प्रभु की मृत्यु के हफ्ते के जो आखिरी हफ्ता है, उसकी घटनाओं में से एक ये घटना है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा, क्या कहा? जाओ सामने के नगर में, वहां पर तुम एक गधी और उसके बच्चे को बंधा हुआ देखोगे और तुम उसे खोलकर ले आना मेरे पास। अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम इसे क्यों लेके जाते हो, तो उसे कहना परमेश्वर को, प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है एक बार मैंने इस वचन के साथ थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पर देते हुए कहा था, आप भी जाइए और बहुत सारे बंधे हुए लोग आपके नगरों में हैं और जाकर उन्हें छुड़ा लो। अगर शैतान आपको उन्हें छुड़ाने से मना करे तो उन्हें धमका देना, छोड़ शैतान से भाग, प्रभु की इसकी जरूरत है। मुझे नहीं पता आपने कितने लोगों को छुड़ाया, लेकिन आपके लिए भी प्रभु का वचन है, आप भी लोगों को जाओ और छुड़ाकर प्रभु के पास लेकर के आ जाओ। हालेलुया। प्रभु ने इस्तेमाल करना चाहता है और इस गधी के बच्चे को, गधी को प्रभु ने प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और हम भी तो ऐसे ही थे, हम भी बंधे हुए थे, हम भी गधों और गधी के समान ही थे, हमारी भी समझ कुछ नहीं थी। परमेश्वर ने हमें पकड़ा, हम प्रभु के पास लाए गए और परमेश्वर हमारे ऊपर बैठ गए और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। हम में से हर एक को वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हम देखते हैं वो ले आए और परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं खुदा उनके कलाम से, तो वहां पर लिखा है, हाँ वहां पर लिखा है, वो छुड़ा के लेके आ गए और 5 वचन में लिखा है, और वह जो वहां पर खड़े थे वह उसे कहने लगे, तुम इसे क्यों खोलते हो? तो उन्होंने उसे वही जवाब दिया जो यीशु ने उनसे कहा था और उन्होंने उन्हें जाने दिया। तब हम देखते हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास उस बच्चे को ले आए और अपने कपड़े उसके ऊपर उन्होंने डाल दिए और प्रभु उनके ऊपर सवार हो गए। हालेलुया। थोड़ा सा आगे जो पीछे लोग आएंगे आराम से बैठे। अब जब आके बैठते हो तभी उस तरह से बैठो, विश्वास किया करो कि ये भर जाएगा और हमें आगे आने की जरूरत पड़ेगी, तो आपका विश्वास आपको बरकत देगा। तो थोड़ा सा आगे आप आ जाएं ताकि पीछे आने वाले जो हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। कोई अगर लेट आ जाता है तो आराम से पीछे बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वहां पर बाइबल में लिखा है, उन्होंने उस बच्चे के ऊपर क्या कर दिए? अपने कपड़े उतार कर, यानी जो उनके पास एक्स्ट्रा कपड़े होते, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को कई बार पिक्चर्स में देखते हैं, शागिर्दों को पिक्चर्स में देखते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो वस्त्र पहनते थे उनके पास एक अलग एक एक्स्ट्रा वस्त्र जो था वो जरूर हुआ करता था। हमने भी अपने बुजुर्गों को देखा है, अपने बचपन में जब हम अपने बुजुर्गों को देखते थे तो जरूर उनके कंधे के ऊपर एक साफा, एक आगोशा, एक परना जिसको बोलते हैं, एक चद्दर जो थी एक्स्ट्रा उनके सर के ऊपर रखी होती थी। कईयों के सर के ऊपर अलग बांधी होती थी पगड़ी, और पगड़ी के साथ एक छोटा परना भी उन्होंने अपने कंधे के ऊपर रखा हुआ होता था। तो यहूदियों में भी ऐसा था कि वो अपने वस्त्र जो थे एक्स्ट्रा वस्त्र पहनते थे और एक वस्त्र अपने साथ भी पुराने जमाने में रखते थे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है कि जब वो बच्चे को वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए तो वचन में लिखा है कि लोगों ने अपने वस्त्र जो थे उस बच्चे के ऊपर बिछा दिए और प्रभु उस गधे के ऊपर चढ़ करके बैठ गए और यरूशलेम की ओर आगे बढ़ने लगे। आज मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जैसे लोगों ने देखा कि प्रभु यरूशलेम में जा रहे हैं, तब वचन में लिखा बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई। बहुत
बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई और उस भीड़ में से लोग जो थे ऊंची ऊंची आवाज से पुकार रहे थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कुछ लोगों के पास कपड़े ना थे, गधे के बच्चे के ऊपर उन्होंने कपड़े डाले, उनके पैरों के नीचे उन्होंने कपड़े डाले, और कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं थे जो ना बचे, रास्ता अभी बाकी था, कपड़े खत्म हो चुके थे। तो कुछ लोगों ने जा करके खजूर की डालियां तोड़ी और तोड़ करके उसके रास्ते में भी शायद विछाई होंगी और उसके पीछे पीछे उसके लिए वो घुमा रहे थे, हिला रहे थे और कह रहे थे होसना होसना दाऊद के पुत्र की, होसना परम धाम में परमेश्वर की, होसना होसना के वो नारे लगा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं होसना का जो मीनिंग्स है, होसना का जो मतलब है, उसका मतलब है हे प्रभु हमें बचा ले। होसना का जो शब्द है वो बचा लेने के लिए इस्तेमाल होता है। वो तारीफ कर रहे थे उस बर्रे की और कह रहे थे खुदावंद हमें बचा ले, ये हमारा बचाने वाला है, ये हमारा छुटकारा देने वाला है। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग एक राजा को इंतजार कर रहे थे उन दिनों में। आपको मालूम है जब उसे बचपन से आप देखते हैं तो आपको पता है बहुत सारे लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु के वचन में लिखा है किसी ने उसे ग्रहण नहीं किया कि ये यहूदियों का बब्बर शेर है, ये यहूदियों का राजा है, ऐसा किसी ने उसे ग्रहण नहीं किया। लोग उसे ग्रहण नहीं कर रहे थे बल्कि उसे नफरत कर रहे थे, कई तरह से उसके ऊपर फतवे लगा रहे थे, कई तरह से उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, कई तरह के झूठे मूठे उसके ऊपर वो कई तरह का कीचड़ फेंक रहे थे। लोग उसे विश्वास में नहीं लेके आ रहे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है नबियों के द्वारा, भविष्यवक्तों के द्वारा, इस कलाम के वसीले से ये क्लियर कर दिया गया था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और वचन कहता है जब प्रभु बपतिस्मा लेकर यूहन्ना के हाथ से पानी से बाहर निकलता है तो वहां पर आकाश से एक वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो मेरे अजीजों, लोगों के अंदर एक हलचल थी, वो अपने मुक्तिदाता को वेट कर रहे थे, वो राजा को वेट कर रहे थे, वो छुड़ाने वाले को वेट कर रहे थे। और अब उनको थोड़ा सा पता चला, इन्होंने थोड़ा सा विश्वास करना शुरू कर दिया, शायद यही वो राजा है जो हमें छुड़ाएगा, जो एक राजनीतिक दल के द्वारा हमारी सहायता करेगा। वो उसे दुनियावी तौर के ऊपर देख रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये हमें छुड़ाएगा, ये हमें बचाएगा, ये यहूदियों का निस्तारा देने वाला है, ये उसके लोगों को छुटकारा देगा, ये इस्राएलियों के लिए है, ये यहूदा की गोत्र में से है, यही है वो जो हमारे लिए एक राजा बन जाएगा। वो दुनियावी राजे की सूरत में उसे देखना चाहते थे, वो एक राजनीतिक राजे की सूरत में उसे देख रहे थे। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है वो होसना होसना करते हुए कितनी देर तक होसना करते रहे? बोलो, कितनी देर तक होसना की उन्होंने? जब तक वो यरूशलेम में नहीं पहुंचा। यरूशलेम में वो पहुंच जाते हैं, यरूशलेम में जब वो पहुंच जाते हैं होसना होसना बंद हो जाती है। यरूशलेम में जब पहुंच जाते हैं डालियों का हिलना भी बंद हो जाता है। जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है यीशु मसीह तो कपड़े भी लोगों ने अपने मेरे ख्याल से वहां से हटा लिए होंगे, गधे को भी वहां से छोड़ दिया है, अब कोई उसके पीछे नहीं है। वो यरूशलेम में 12 शिगिर्दों के साथ चला जाता है और वहां जाकर के हैकल की सफाई करता है। सबसे पहले लोग उसे राजा के रूप में देख रहे थे, लोग उसे एक राजनीतिक लीडर के रूप में देख रहे थे। लेकिन यीशु यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां पर हैकल की सफाई कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तख्तियों को उल्टा दिया, अपना अख्तियारों लोगों को दिखा रहे, लोग पहचान नहीं सके वो जो होसना 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 कर रहे थे। अब 2-3 दिन के बाद अब देखो क्या करने लगे। 2-3 दिन के बाद वो क्या करने लगी? होसना का शब्द अर्थ है, शब्द का अर्थ है हमें बचा ले, बचाने वाला, बचाने वाला, बचा ले हमें। ये कह रहे थे हमें बचा।
लेकिन ये कहने वाले जब उनको पता चला कि ये तो राजनीतिक नहीं है, ये तो राजा नहीं है, ये तो केवल एक नबी की तरह ही है, ये तो हैकल सफाई करने लगा, तो वहां पर लोगों ने पलटी मार दी, लोग बदल गए। हुआ क्या? फिर क्या हुआ? वो भीड़ जो होसना कर रही थी, वो भीड़ जो अपने कपड़े उसके ऊपर फेंक रही थी, वो भीड़ जो डालियां हिला हिला कर तारीफ कर रही थी, वही भीड़ को जब आप देखेंगे आगे चल के, वही भीड़ क्या करने लगी? उसी यरूशलेम के अंदर वो यहूदियों का राजा, वो जिसकी होसना के नारे लग रहे थे, वो जिसके सामने कपड़े बिछाए जा रहे थे, वो जिसकी तारीफ की जा रही थी, वो जिसके आगे पीछे भीड़ चल रही थी, वो जिसे होसना के नारे लगा करके लोग तारीफ दे रहे थे, वही लोग अब उसके कपड़े उतारने पर आतुर हो गए, क्योंकि उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। जो वो लोग सोचते थे वो पूरा नहीं हुआ। आज के विश्वासी भाई बहन भी कई बार ऐसा करते हैं, जिस उम्मीद से वो चर्च आते हैं, उनकी उम्मीद होती है हम चर्च जाएंगे बीमारी से छुटकारा पाएंगे, उनकी उम्मीद होती है चर्च जाएंगे हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, उनकी उम्मीद होती है चर्च जाएंगे अच्छा घर बन जाएगा, उनकी उम्मीद होती है चर्च जाएंगे हो सकता कुछ आर्थिक मदद मिल जाए, हो सकता है दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाए। यही सोचे आज लोगों की यीशु मसीह के ऊपर लगी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको इन चीजों को देने के लिए नहीं आया। ये तो केवल उसने ये कहा, अगर तुम नजात पालोगे, अगर तुम सच्चाई को जान लोगे, अगर तुम मेरे राज्य को समझ लोगे, तो ये सब मिलेगा। अगर तुम उसके राज्य को नहीं समझोगे तो कभी भी ये मिलने वाला। ये होसना करने वाले लोग उसके बीच में एक राजे को देख रहे थे, एक राजनीतिक लीडर को देख रहे थे, एक दुनियावी बदलाव को देखना चाहते थे इस्राएल के अंदर, यहूदियों के अंदर एक बदलाव को। लेकिन वो केवल यहूदियों के लिए नहीं था, वो केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, वो तो समस्त संसार के लिए था। उसको तो संसार में बदलाव करना था, केवल यरूशलेम के अंदर बदलाव नहीं करना था। लोग उसे गलत ले रहे थे, और जिन्होंने ऐसी समझ के साथ उसकी तारीफ के नारे बोले थे, वही लोग उसके खिलाफ हुए। आज जो लोग चर्च में आते हैं, वही आशीष ना मिलने से, बहुत लोगों को मैंने जानता हूं, बहुत लोगों को देखता हूं, वही बाद में मसीह का विरोध करते हैं। चंगाई ना मिलने से पादरी के विरोध में बोलते हैं, बिजनेस ना बढ़ने से पास्टर की निंदा करना शुरू कर देते, चर्च की निंदा करना शुरू कर देते। ठीक ऐसे ही होता है जैसे यहां पर हो रहा है। मेरे अजीजों, वही लोग, वही भीड़ थी, वही लोग थे, सब वही था। जब वो ना हुआ जो वो एक्सेप्ट कर रहे थे, जब यीशु मसीह को वहां पर पकड़ लिया गया, आगे बढ़ के देखते हैं तो वहां पर वही भीड़, वही लोग कह रहे थे, वो कहते हैं, पिलातुस कहता है मैंने इसके अंदर दोष कोई नहीं पाया, ये तो निर्दोष है, कोई दोष इसका नहीं है। मैं आप ये नहीं बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है कि उसने हैकल में जाकर के क्या किया, हैकल की सफाई की। जो व्यापारी लोग थे जिन्होंने व्यापार का घर बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि आपको मालूम है कि हैकल के अंदर लोग पशु की पहले सालों में बलियां देते थे। यीशु मसीह के पहले जानवरों की बलियां चढ़ाई जाती थी, कबूतरों की बलियां चढ़ाई जाती थी, मेढ़ों की बकरियां चढ़ाई जाती थी, मेमने लेले चढ़ाए जाते थे। और जो लोग दूर से हैकल में आते थे, वो अपने साथ इन चीजों को नहीं लेके आते थे, हैकल में जाके वहां से खरीद लेते थे, और खरीद करके फिर वहां पर बलिदान चढ़ाते थे। तो यीशु मसीह ने ये चीज को खत्म किया। आज के बाद तुम्हें लेले और कबूतर और भेड़ों का कोई बलिदान करना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली यीशु मसीह लोगों को ये साइन करवा रहे थे कि आपके लिए एक कुर्बानी होने वाली है जो हर प्रकार की कुर्बानी के ऊपर हावी होगी, और कोई कुर्बानी और आपके काम नहीं आएगी, केवल यीशु की खुदा के पर्रे की कुर्बानी आपके जीवनों के अंदर काम आएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह खुद अपनी कुर्बानी देने जा रहे थे, और वो समझ रहे थे कि हमारे लिए ये मारदार करेंगे, हमारे लिए एक राजा पैदा हो गया, ये राजा आ गया, वो ये एक्सेप्ट कर रहे थे। जैसे ही उनकी उम्मीद ये पूरी नहीं होती है, तो वही भीड़ कहने लगी, पिलातुस कहता है मैंने इसके अंदर कोई गुनाह नहीं देखा, मैं इसे निर्दोष देखता हूं, इसलिए मैं इसको कोई सजा नहीं दूंगा। और उसने अपने हाथ धो लिए और कहा, उसने भीड़ को उस यीशु को दे दिया।
यीशु मसीह को भीड़ के हवाले कर दिया, लोगों के हवाले कर दिया, अय्यूब के हवाले कर दिया, और वही हजूम था जो होसना होसना कह रहा था। अब यीशु मसीह को पाकर के कहते हैं, इसे बोलो, इसे सलीब दो। मेरे अजीजों, ये नारे वो लगाने लगे। अब वहां पर जो आवाज आ रही थी होसना होसना, अब यहां पर आवाज आ रही है, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और उसने कहा कि हम हर एक इस अवसर पर, इस बसा पर हम एक डाकू को छोड़ते हैं। अगर तुम्हारे लिए ये दोषी है तो चलो। पहला तो उसने कहा ऐसा करके देख लेता हूं, शायद लोग मान जाएं। उसने कहा हम 2 व्यक्तियों को अपने सामने रख रहे हैं, एक को हमने छोड़ना है, और जिसको आप कहोगे उसे हम छोड़ देंगे, जिसको आप कहेंगे उसको हम दंड देंगे। तब लोगों ने और भी ऊंची ऊंची चला करके छोड़ा। कहा हमारे लिए किसको छोड़ो? बोलो, हमारे लिए किसको छोड़ो? वही व्यक्ति जिसको होसरा कह रहे थे हमें बचा, उसी व्यक्ति के ऑपोजिट बोल रहे हैं। कहते हैं बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। ये दुनिया के रंग है, दुनिया के रंग दिखाई दे रहे यहां पर। वही लोग जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले होसना कर रहे, 2 दिन के बाद कह रहे से सलीब दो। वही लोग जो अपने कपड़े तक उतार कर, छाले उतार कर, अपने अगोशी, अपनी पगड़ियां उतार कर उसके पीछे हिला रहे हैं, उसके रास्ते में बिशारे, गधी के पैरों में बिशारे, यीशु की कादर डालियां हिला हिला के कर रहे होसना। वही लोग अब कहते हैं बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। मेरे अजीजों, आज कितने लोग हैं ऐसे जो यीशु मसीह को केवल चंगाई देने वाला समझते हैं, यीशु मसीह को केवल सफाई करवाने वाला समझते हैं। बहुत लोग हैं, हम यीशु मसीह को गलत नजरिए से देख रहे हैं। यीशु मसीह तो मुक्ति देने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह तो जीवन देने के लिए आया है। वो तो जीवन देना चाहता है। वो तो आपकी इस हैकल की सफाई करना चाहता है। जो इस हैकल में आपने बहुत कुछ जमा करके रखा हुआ है, वो तो उसे साफ करना चाहता है। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपकी लाइफ को बदलना चाहता है, आपके हालातों को बदलना चाहता है, स्पिरिचुअल हालातों को। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं यही भीड़ जो होसना कह रही है, वही भीड़ 2 दिन बाद कहती है इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा, इस कलाम के वसीले से। आज हमने प्रभु के वचन से देखा परमेश्वर की मौत का जो पहला हफ्ता था, जो मौत से पहला जो हफ्ता है, उस हफ्ते में प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट करना शुरू किया। उसने अपने काम को करना शुरू किया। जिस काम के लिए वो आया था, उस काम को उसने करना आरंभ कर दिया। और मेरे अजीजों, ये पहला दिन था जब प्रभु यरूशलेम प्रवेश किया और लोगों ने उसका अच्छा स्वागत किया। लोगों ने उसे बहुत बधाई की, बहुत लोगों ने तारीफ की, बहुत लोगों ने उसकी महिमा की। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही उन्हें पता चला कि ये यीशु मसीह, ये तो हमारे लिए राजा नहीं है, ये तो खुद राजाओं के हवाले जाने वाला है, ये तो मरने वाला है। मेरे अजीजों, वही पब्लिक अब उन्हें कहती है इन्हें सलीब दो। मेरे अजीजों, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसकी तारीफ केवल उसके बाहरी रूप को देख के ना करें, सुखों को देख कर उसकी तारीफ ना करें। वो बचाने वाला है। अगर आप उसे कहते हैं कि आ हमें बचा, तो आप उसको अपना आधार माने, वो आपको बचाएगा। लेकिन कभी भी दुनियावी वस्तुओं के पीछे लग के परमेश्वर का तिरस्कार ना करें। कभी भी दुनिया की दौड़ को भागते भागते प्रभु को ना छोड़े। कभी भी दुनिया के बंधन या लालसाएं जो हैं, उसके पीछे परमेश्वर का अंगीकार ना करें। खुदावंद को अपने जीवन में शुरू से लेकर अंत तक एक स्थान पे रखें, एक जैसा उसे प्यार करें और जीवन में पहले स्थान पे रख के परमेश्वर का आदर करें। खुदावंद आपको बरकत देगा। उन लोगों ने जो आदर प्रभु को देना शुरू किया, वो ज्यादा देर तक आदर नहीं कर सके। जैसे ही समय बदला, उन्होंने अपना रंग बदल दिया। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, यहाँ से हम सीखते हैं परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमें अपने इरादे नहीं बदलने। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो,
हमने अपना चर्च, अपना पास्टर, अपनी आराधना करने का तरीका नहीं बदलना। ना तब्दील खुदा है वो, और ना तब्दील हम बने। हालेलुया। खुदा कभी नहीं बदलता तो हम भी कभी ना बदले। यहाँ पर हम देख रहे हैं यरूशलेम में जब प्रभु ने प्रवेश किया, लोगों ने आदर दिया, लोगों ने तारीफ की, लोगों ने कपड़े बिछाए, लोगों ने डालियां हिलाई उसके पीछे। मगर थोड़े समय के बाद वो लोग बदल जाते हैं। लेकिन यीशु चाहते हैं कि मैं और आप ऐसे समय समय पर बदलने वाले नहीं। बाइबल कहती है जो अंत तक सहेगा सो बचाया जाएगा। जो डाली सदा लगी रहेगी उसमें वो फलेगी। अगर आपको फलना है तो आपको हमेशा हमेशा प्रभु के प्यार में आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर की तारीफ में आगे बढ़ते जाना है। कोई भी काम आपका पूरा नहीं होता, चंगाई आपको नहीं मिलती, कोई भी परेशानी आपकी दूर नहीं हो रही, तो मायूस नहीं होना और प्रभु को नहीं छोड़ना, उसे पकड़े रहना। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको छुड़ाएगा। वो आपको एक पल के लिए छुड़ाने के लिए नहीं आया, वो आपको दीपक छुटकारा देने के लिए आया। ये लोग केवल नेशन को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पूरी पृथ्वी को छुड़ाने के लिए आया। ये लोग एक राज्य को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पूरी दुनिया को छुड़ाने की बात करता है। ये लोग केवल यरूशलेम इस्राएल की चिंता की बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पूरे संसार की चिंता करते हैं। हालेलुया। और हम लोग केवल थोड़े समय के आनंद की बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सदीपक का आनंद देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय में, अपने मृत्यु के एक हफ्ते पहले, वो लास्ट वीक जो था उसका, जो होली वीक है, उसके अंदर ये फर्स्ट डे उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। और प्रभु का यरूशलेम कौन है? प्रभु का यरूशलेम कौन है? बोलो। ईंट और गारे से बना हुआ वो यरूशलेम एक अलग है, लेकिन आज अगर बात करें तो उसका यरूशलेम उसकी कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यरूशलेम उसके लोग हैं और परमेश्वर चाहते हैं उसके लोगों के अंदर से हर प्रकार की करप्शन को दूर किया जाए। परमेश्वर चाहते हैं कलीसिया के अंदर से हर प्रकार का अंधविश्वास जो है वो दूर किया जाए। प्रभु चाहते हैं कि कलीसिया के अंदर से हर प्रकार का गलत रीति से किया जा रहा लेन देन जो है वो समाप्त किया जाए और उसे स्वर्गीय कलीसिया बना दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसे दुनियावी आजादी नहीं, रूहानी आजादी, हमेशा की आजादी, हमेशा की जिंदगी प्रभु देना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को खुदावंद की पवित्र हजूरी में झुकाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब तारीफ करें, सब धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं प्रभु के लिए, अपने हाथों को उठाएं प्रभु की तारीफ के लिए। हाथ उठे नहीं है पूरी तरह, सब हाथ उठाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी हाथ उठाएं, प्रभु की तारीफ करें। अपनी आवाज भी अपने मुंह से निकालें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रिशंदा नमरा खबरबा शबाबा, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बुलंद आवाज से सब तारीफ करें, अपने प्रभु परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, धन्यवाद जीसस। मान और आदर दे दे यीशु नाम के लिए, मान और आदर दे दे यीशु नाम के लिए। उसकी महिमा करे दीन और नम्र बने।
उसकी महिमा करें, दीन और नम्र बने, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हमेशा के लिए डेडिकेट करें अपने आप को प्रभु की हजूरी में। खुद मर जाए तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। वो लोग तो होसना होसना कर रहे थे, उनको कल की चिंता थी, वो अपने लिए एक राजा को ढूंढ रहे थे जो उनका राजा बन जाए दुनियावी तौर पर। वो चिंता में डूबे हुए थे, इसलिए थोड़ा समय होसना होसना करते रहे, मगर जैसे ही समय बदला तो वही लोग, वही भीड़ उसी यरूशलेम के अंदर कहने लगी इसे सलीब दो। लेकिन हमने बदला नहीं है, हमने कल की चिंता नहीं करनी, हमने यीशु पर भरोसा किया और इस भरोसे को अंत तक बनाए रखना है, प्रभु की महिमा करते रहना। हालेलुया। उसकी महिमा केवल एक दिन के लिए नहीं, केवल कलूरी आत्मार में नहीं, केवल पाप संडे में नहीं, बल्कि सदा जब तक ये पृथ्वी कायम है और हम इस धरती के ऊपर है, उसकी महिमा सदैव करते रहना है। दुख हो सुख हो उसकी तारीफ करते रहना है, चिंता छोड़ो उसकी तारीफ करते हुए आगे बढ़ो। तारीफ हो। कल की चिंता में व्याकुल न होना कभी, ओ कल की चिंता में व्याकुल न होना कभी, अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा, अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन साचे न करो, चोरी हो जाएगा, धन साचे न करो, चोरी हो जाएगा, दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को खुदा की हजूरी में झुकाए, हम दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हम पाम संडे में हजूरी एतवार के दिन में जब तेरे लोगों ने खुदावंद तेरी तारीफ की, खुदावंद खजूर की डालियां हिला हिला करके प्रभु जी खुदावंद तेरा आदर किया। हालांकि वो आदर बहुत दिन तक उनमें बना ना रहा, थोड़े दिनों के बाद खुदावंद वही लोग आपके ऑपोजिट हो गए, क्योंकि वो तेरे मकसद को समझ ना सके थे। प्रभु तो किस लिए आया वो जान ना सके थे। प्यारे प्रभु, होने दो कि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर ना हो जो प्रभु तेरी असलियत को ना जाने, जो तुझे समझे ना खुदा यीशु। हर एक जन तुझे समझ सके, तुझे जान सके, और तेरी महिमा केवल आज ही नहीं बल्कि हर एक दिन, हर एक हालात में तेरी तारीफ में आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु अपने लोगों को बरकत दे। आज के वचन के द्वारा हम कभी भी ना बदलें, एक समानता में तेरे साथ चलते रहें, तेरी इच्छा को पूरा करें और तेरी महिमा में बढ़ते रहें। सारा आदर तेरे नाम को देते हुए इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।